वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, पीटर लिंच की। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये एक बहुत ही माने जाने इन्वेस्टर रह चुके हैं। 1977 में इन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की जिसका नाम था मैगलन, और 1990 तक ये उस फंड को मैनेज करते रहे। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जब ये फंड उन्होंने शुरू किया था तो 4 से 6 मिलियन अमाउंट से शुरू किया था, लेकिन जब ये रिटायरमेंट लिए 1990 में, तब ये फंड का साइज बन गया $14 बिलियन। वो भी कितना रेट ऑफ रिटर्न? 29.22%। अब कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर इन्वेस्टर ऐसे ही करता है, हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम यही होता है। बट फ्रेंड्स, इस स्टोरी में ना सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली जो बात थी ना, वो ये थी कि जो इन्वेस्टर थे उनके पैसे लॉस हुए थे। ये जब मैं सुना तो मैं खुद चौंक गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब फंड है वो ग्रो किया 29.22% के रेट के हिसाब से, और इन्वेस्टर पैसा लॉस कर रहे हैं। तो क्या वो गलतियां कर रहे थे, जो गलतियां अगर हम अपनी सुधार लें ताकि हम अपने आने वाले 2025 को ही नहीं, आने वाले हर साल को बेहतर बना सके। बड़ी कॉमन सी बात है, फंड अगर ग्रो कर रहा है तो इन्वेस्टर के पैसों से ही तो ग्रो कर रहा है, तो इन्वेस्टर के पैसे भी बढ़ने चाहिए, राइट? बट ऐसा हर समय नहीं होता है फ्रेंड्स। कुछ इन्वेस्टर्स बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि कभी कभी मैं भी था, बट अब मैं सुधर गया हूँ। अब मैं वो गलतियां नहीं करता। हम जैसे इन्वेस्टर जो स्मार्ट होते हैं, जो अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं ना, वो मार्केट को टाइम करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। बस यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर बेच दिया, फिर नीचे आया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया। वो ये सोचते हैं कि जब हम ऊपर बेचेंगे नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे नीचे खरीदेंगे, इससे क्या होगा, हम ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। बट यही वो गलती कर बैठते हैं। और कुछ और स्मार्ट लोग रहते हैं जो 1 साल का रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। अब यही सब गलतियां कुछ इन्वेस्टर्स ने भी की थी, जिनकी वजह से उन्हें लॉस हुआ। 1980 में वो फंड 80% के हिसाब से ग्रो हुआ। लोगों की लाइन लग गई, बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। लोगों ने दबा के पैसे डाले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसका रिटर्न जो था 8%, 9% ऐसा ही चला कई सालों तक। मतलब इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया। फिर लोग पैनिक हो गए और लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। वहां पर उन लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ। वेल, तो मैं इस वीडियो में ये कवर करने वाला हूं, कौन सी ऐसी 5 गलतियां जो आमतौर पर लोग जाने अनजाने में करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले या बाद में। वो गलतियों से अगर आप बच जाओ तो आप उन टॉप इन्वेस्टर्स में आ जाओगे। और लास्ट में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए 2025 में बेस्ट रहेंगे, और कैसे, किस परसेंटेज के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 1, फोकसिंग ऑन पास्ट परफॉर्मेंस ओनली। पास्ट परफॉर्मेंस में यहां पर लोग गलतियां ये कर देते हैं, पिछले 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का रिटर्न देखकर ही लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, यही गलती हुई थी मैकलन के केस में, जहां पर 1 साल में उनका रिटर्न था 80%। वही देखकर लोगों ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, जिनको आगे चल के लॉस बुक करना पड़ा। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई एएमसी चूज करोगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस 5 साल, 10 साल या लाइफ टाइम भी देखोगे। मतलब जब से वो प्लान है तब से लेकर अभी तक कितना रिटर्न दिया है, ये देखने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ओवरऑल रिटर्न अच्छा है, 12%, 15% है, मतलब इंडेक्स फंड को एटलीस्ट वो बीट कर रहा है, तो ठीक है। अगर इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर रहा है, सिर्फ पिछले 5 साल का या 3 साल का वो लोग दिखा रहे हैं, हम 30%, 40% रिटर्न दे रहे हैं, फ्रेंड्स मत इन्वेस्ट करना ऐसे फंड में। मिस्टेक नंबर 2, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बहुत लोग ये गलती करते हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर फ्लेक्सी कैप में डाल देंगे, फिर उसके बाद स्मॉल कैप के 2-4 फंड को उठा लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ना एक रेशियो बना के चलना चाहिए। वो मैं लास्ट में कवर करूंगा कि किस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ऐसा फंड मत चूज करो, थोड़ा सा नाम चेंज हो, बट इन्वेस्ट एक ही कैटेगरी की कंपनीज में करता हूं। जैसे कि लार्ज कैप जो होता है वो लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वो भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। तो मतलब दोनों में इन्वेस्ट करना लगभग सेम है, राइट? तो यहाँ क्या कर रहे हो, आप अपने रिटर्न के रेशियो को बढ़ा नहीं रहे हो, आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हो। तो उससे अच्छा है ना, आप कोई एक ही फंड चुनो, इंडेक्स म्यूचुअल फंड चुन लो निफ्टी 50 का, और बाकी किसी लार्ज कैप में इन्वेस्ट ही मत करो। अब कुछ पैसा बचा है तो उसको आप स्मॉल कैप में कर दो या मिड कैप में कर दो,
बट कोई एक ही फंड, ठीक है, और जिसका हमें स्टार्टिंग से अभी तक का रिटर्न देखना है। थर्ड मिस्टेक, इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म इन इक्विटी। फ्रेंड्स, इक्विटी में ना आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करो। यही मैकलन के केस में भी थी। लोग सोच रहे थे कि हर साल 80% रिटर्न मिलेगा और वो दूसरे साल ही अपना लॉस बुक कर बैठे। अगर वो इन्वेस्टेड रहते तो सोचो 1990 तक जो फंड 4 से 6 मिलियन से 14 बिलियन तक पहुंच गया, तो इनका रिटर्न कितना बनता? मोर देन 20 टाइम्स उनके पैसे बढ़ गए होते। लेकिन लोग उतने लंबे इन्वेस्टेड नहीं रह पाए। फ्रेंड्स, ये हार्श रियलिटी है। एवरेज इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में 2.4 ईयर से ज्यादा रुकता ही नहीं है। तो अगर आप मान के चलो 5 साल से ज्यादा का रिटर्न देख भी लिए, आप कन्विंस भी हो गए, तो क्या आप उतना लंबा इन्वेस्टर रहने वाले हो? तो फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो ना, इक्विटी आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि हो सकता है 2, 4, 5 साल आपके पैसे ग्रो ही ना हो, आप लॉस में रहो, लेकिन उसके बाद जब वो बढ़ेगा तो आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा ही रिटर्न करके देगा। और आजकल लोगों को ऐसा हो गया है कि आज इन्वेस्ट किए, सोचते हैं कल ही रिटर्न बढ़ जाए, कल ही ज्यादा पैसा मिल जाए। इसलिए सबसे ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग लॉस ही बुक कर रहे हैं। और ऐसी वाहियात स्कीम आ जाती है, ये ऐप में जाओ, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, हर महीने आपको 5,000 रुपये मिलेगा। आदमी सोचता है यार 10 ही महीने में तो मेरा रिकवर हो जाएगा, लाओ कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई स्कीम होती तो अंबानी अडानी के पास पहले पहुंचती। उनके पास हमसे ज्यादा दिमाग वाले लोग काम करते हैं, वो उनके पास पहले आती। बट फ्रेंड्स, ये स्कीमें जो होती है ना, ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, इसीलिए वो गरीबों में आती है और लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी स्कीमों से ना प्लीज प्लीज बचिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी में पैसे को रख सकते हो, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट स्कीम आप ले सकते हो। बट इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप करने को आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, बिल्कुल आप फ्री हो अपनी चॉइस के लिए, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो करो। फोर्थ मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, अपनी पोर्टफोलियो को बार बार देखते रहते हैं। फ्रेंड्स, बार बार देखने से ना आपकी पोर्टफोलियो ग्रो नहीं होने वाली है। जैसे कुछ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो आंखों से एक एक कैंडल देखते रहते हैं, ऐसा लगता है उनकी आंखें ही कैंडल को ऊपर और नीचे लेके जा रही हैं, बिना देखे उनका काम ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये गलती मत करो। अगर ये करोगे ना, ये मैंने किया है और मैंने इसका खामियाजा भी भुगता है। कब आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म बन जाओगे ना, आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। कब उसमें प्रॉफिट बुक कर लोगे, आपको यकीन ही नहीं होगा। जब आप कोई चीज लॉन्ग टर्म में कर रहे हो ना, तो 3-6 महीने पे, साल भर पे एक बार उसका शीट डाउनलोड करके या उसके ऐप में लॉग इन करके आप उसका देख लो कितना पैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट। बट रोज रोज देखना, वीकली देखना, ये सही नहीं है जब आपका विजन लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो समझ में आता है, बट लॉन्ग टर्म है तो प्लीज डेली डेली मत देखो। अगर डेली डेली देखोगे तो कभी भी आप लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं रह पाओगे। अब आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट पे, कौन सी गलतियां वो नहीं करनी है 2025 में स्पेशली अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो तो अपनी गलतियों को एटलीस्ट आप सुधार सकते हो। अब एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करना है, मैं इसका प्रोसीजर आपको बता देता हूं, बाकी सिलेक्ट आप खुद करोगे। एक म्यूचुअल फंड को आपने ये देख लिया कितने पुराना है, ठीक है, कितने समय से है, ओवरऑल कितना रिटर्न उसने दिया है। अगर आप उससे कन्विंस हो गए और रेप्यूटेड कंपनी है, अब कन्विंस हो आप, तब उसका आप चेक करोगे एक्सपेंस रेशियो कितना है। नॉर्मल कंपनियां 1% या 1% से भी कम चार्ज करती हैं और 1% से कम होना ही चाहिए। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, अब 100 रुपए में 99 रुपीज वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, 1 रुपया वो अपने एक्सपेंस के लिए यूज करेंगे, बिकॉज उनके पास भी एम्प्लॉय है जो आपके फंड मैनेज कर रहे हैं, राइट, तो उनकी भी पगार निकालनी है, तो उसके लिए वो 1% चार्ज करते हैं। सेकेंड चीज है एग्जिट लोड। मोस्टली ज्यादातर एएमसी में 1% चार्ज होता है, वो भी लेस देन 1 ईयर रहेगा। तो अगर मान के चलो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया और 1 साल के पहले आप विड्रॉ कर लिए, तब उसमें 1% एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। और आजकल ऐसी भी एएमसीज हैं जो बिल्कुल भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं करती, चाहे आप अगले दिन ही पैसा निकालो। तो ये भी आप जरूर देखें, एग्जिट लोड ना रहे तो बेस्ट है। और आपको देखना चाहिए टैक्स, ये एएमसी से रिलेटेड नहीं है, बट वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉ करते हो तो जो भी प्रॉफिट अमाउंट है उस पर आपको 20% तक टैक्स लगता है। अगर आपको लॉस हुआ तो वो आपका, प्रॉफिट हुआ तो उसमें 20% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। और 1 साल के बाद जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर लगता है 12.5%।
12.5% टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो ये एएमसी से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ज़्यादातर केस में मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही लो, जैसे कि निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, या फिर थोड़ा और आप रिस्क ले सकते हो तब आप मिड कैप में जाओ, मिड कैप 100, या फिर और ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो तो आप स्मॉल कैप में जाओ, स्मॉल कैप 250। चलो मैं आपके लिए ना और इसको ईजी बना देता हूँ। अगर आप अपने 20s में हो ना, तब आपको आपका 20% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 30% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मिड कैप 100 में, और 50% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप 250 में। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपकी एज कम है, आपके पास टाइम ज्यादा है, एज कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है, तो आप रिस्क ले सकते हो। बट वहीं पर अगर आप 30 या 40 के बीच में हो, तब आपको अपना रिस्क कम कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो सकता है बीच में आपको जरूरत पड़ जाए फंड निकालने की, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी भी कीमत पे आप पैसे निकालो। बट अब आप कहोगे जरूरत के लिए ही तो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो अब भी सही हो, अगर निकाल भी लेते हो तो आप ही का तो पैसा है और आपके काम नहीं आएगा तो फायदा क्या है। तो क्या करना है, अगर आप 30 से 40 के बीच में हो तो आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो हो जाएगा 30% स्मॉल कैप में, 30% मिड कैप में, 40% निफ्टी 50 में। सिंपल। और अगर आप 50 प्लस हो तब आपको मैक्सिमम पैसा आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना चाहिए, एफडी में रखना चाहिए। मैं यहाँ सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इक्विटी में डालो। अगर इक्विटी में डालना चाहते हो तो आप 20%, 30% ये रेशियो आप डिसाइड करो, आप उसको डालोगे निफ्टी 50 में ही, बिकॉज वहां पर थोड़ा रिस्क कम है। अब 50 में आने की वजह से आपके पास टाइम कम है, राइट। आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तब आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे, आपका पैसा माइनस में जाए ये आप नहीं चाहोगे, राइट। तो इसलिए बेस्ट रहेगा गवर्नमेंट स्कीम, एफडी, धीरे धीरे पैसा बढ़े बट कम ना हो। अब मैं बताता चलो फायदे क्या है अगर आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो। अगर आपकी 20s में हो ना, तब आप मान के चलो एक 5000 की एसआईपी चालू कर दी आपने, आपकी सैलरी के हिसाब से आपने 2000 की किया, 1000 रुपए की किया। अब उसको आप क्या करो, 10 से 15% से ना एवरी ईयर ग्रो करो। ठीक है, मान के चलो आपने 1000 रुपए स्टार्ट किया, अब अगले साल आप 1100 रुपए इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद 1100, 1210 हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप उसको अपग्रेड करते रहोगे। देखो स्टेप अप एसआईपी का ना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बट आपके पैसे बढ़ाते हो ना तो वो लोग क्या करते हैं, वो यूनिट ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। अब इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो दूसरा बेनिफिट आपके लिए रहेगा, अब मान के चलो 5000 की आपने एसआईपी चालू कर दी, 50000 की चालू कर दी, आपके हिसाब से 5 साल के बाद आपको लगता है अब आप नहीं भर पाओगे, कोई बात नहीं, आप उसको पॉज करो, उसको कंटिन्यू चलने दो। अब ऐसा नहीं है कि आपने पॉज कर दिया है तब वो पैसा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपका जो पैसा ऐसे ही पड़ा है वो आपका ग्रो करता ही रहेगा। आपने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है बट ग्रोइंग चालू ही है। फिर आगे चल के आपको लगता है चलो अब मैं वापस से रिस्टार्ट कर सकता हूँ उसको, आप वापस से रिस्टार्ट कर दो। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 2-4 साल, तो उसका पॉज कर देते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने बाद, 1 साल के बाद फिर से उसको चालू कर देते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। तो दूसरा एडवांटेज आपके लिए है। थर्ड एडवांटेज है, आपके पास अगर पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड की तो आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। आज हम पर्सनल लोन लेने जाते हैं, 15%, 18%, 20%, 25% पे भी लोन ले लेते हैं। अब लोगों को जरूरत है तो लेना तो पड़ेगा ही। यहाँ आपको ये बेनिफिट मिलता है, आप अपने म्यूचुअल फंड को हेज करके लोन ले सकते हैं, जिसका रिटर्न 9 से 10% के आसपास होता है। सो उन दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करो जिनको लोन की जरूरत हो और उनके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो, ताकि ये अवेयरनेस उन तक भी जाए। मैं बायो में वीडियो लगा दूंगा कि म्यूचुअल फंड से हम लोन कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है। तो एक बार इसके बाद उसको जरूर देखना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर आपको लोन की भी जरूरत पड़ती है तो भी आपका म्यूचुअल फंड वहां भी काम करेगा। तो मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। फ्रेंड्स, मैं वीडियो 2025 के पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपलोड जब तक करूंगा 2025 में हम आ चुके होंगे। अपने आप से एक वादा करिए इन्वेस्टिंग का, कि इस साल मैं कोई ना कोई एक नई चीज में इन्वेस्ट करूंगा। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में करो, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में करो, बट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में तभी आप करना जब आपको नॉलेज हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए करो। फ्रेंड्स, अपने आप को ना एक अच्छा गिफ्ट दो। हर किसी को हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, राइट। बट इस साल आप प्रॉमिस करो कि आप अपने आप को एक गिफ्ट दोगे, और वो गिफ्ट होगा आपकी एक हैबिट इन्वेस्टिंग की। और कौन सी गिफ्ट आप दे रहे हो अपने आप को, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि लोग भी प्रभावित हों, लोग भी आपसे सीखें। थैंक यू।